हेलो। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेव। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, सुनिएगा मेरी बात। बेसिकली इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि दो वेव के मिलने से क्या होता है, हम उसका चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा हम लोग इसमें क्या बात करें, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, और कैसे वेव का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, कोहेरेंट वेव का इंटरफेरेंस देख रहे हैं। कोहेरेंट वेव का मतलब क्या होता है, दो वैसे वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका फ्रीक्वेंसी सेम। जैसे एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2, ठीक। S1 जो सोर्स है उसके वजह से वेव का इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, और दूसरा जो है उसकी वजह से जो वेव है उसका इक्वेशन है, सोर्स के वेव का इक्वेशन a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इस दोनों में अंतर क्या है कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, लेकिन समानता क्या है कि दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि S1 से एक वेव चला और वो P पॉइंट पे जाकर पहुंचा। S2 से भी एक वेव चला और वो भी P पॉइंट पे जाके पहुंचा। तो P पे दो वेव गए, एक S1 की वजह से और एक S2 की वजह से, और हम S1 से P की दूरी मान लेते हैं x1 और S2 से P की दूरी मान लेते हैं x2, ठीक है। अब क्या है कि S1 से P की दूरी x1 है, तो P को एक SHM मिलेगा। वो SHM का इक्वेशन होगा y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, ठीक। और S2 की वजह से जो यहाँ वेव पहुँचेगा वो उस वेव S2 की वजह से जो वेव है वो जब यहाँ पहुँचेगा तो P को एक SHM देगा। उस SHM का इक्वेशन क्या होगा, a2 साइन ओमेगा टी, और इस सोर्स से इसकी दूरी कितना, x2, तो माइनस ऑफ के x2 प्लस फाइव। सो P को दो SHM मिला, एक S1 की वजह से और एक S2 की वजह से। नेट जो होगा P का SHM वो होगा y1 प्लस y2, ठीक। तो इक्वेशन आएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव। दो वेव मिल गए, दो SHM मिल गया इसको P को, और P का y नेट ये हो गया। अब यार ये दोनों SHM जो है वो दोनों SHM y डायरेक्शन का ही, सेम डायरेक्शन का SHM, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो दोनों कोहेरेंट वेव हो गए। अगर एक पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में दो SHM मिला और दोनों SHM का फ्रीक्वेंसी सेम हो तो उसको जोड़ने का हम लोग तरीका जानते हैं, हम लोग SHM में पढ़े हुए हैं वो तरीका। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y नेट इज इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, तो सर साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ऐसा, या प्लस डेल्टा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक SHM है, इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है। ये एक SHM, इसमें वेरिएबल क्या है, टी, और ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है। इन दोनों का समेशन जो होगा वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं किसमें, SHM में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि मान लिया जाए कि एक SHM है a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा है, मैंने इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस है फाइव का। तो इसको जब हम लोग नेट लिखते हैं, x नेट या y नेट जो भी हो, इसको जब हम लोग नेट लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं a नेट
साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए नेट का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग एनालॉजी लेते हैं वेक्टर एडिशन का। मैथमेटिकली ये प्रूव किया जा सकता है, एसएचएम में प्रूव किया भी जाता है कि आप एक जो कम फेज वाला है, इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 5, तो जो कम फेज वाला है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर एक वेक्टर बनाएंगे। फिर दूसरा जो वेव है, दूसरा जो एसएचएम है, इसका फेज ज़्यादा है तो उसके एम्पलीट्यूड के बराबर दूसरा वेक्टर बनाएंगे और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना ले लेंगे 5। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना ले लेंगे 5। और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट लिख देंगे ए नेट, वो रिजल्टेंट लिख देंगे ए नेट। ओके, और वो ए नेट जो होगा वो यहाँ से कितना एंगल पे होगा, डेल्टा एंगल पे होगा। तो ए नेट का वैल्यू क्या होगा, ए नेट का वैल्यू हम लोग इस दोनों को साइनसोइडल एडिशन करके पता करते हैं। जब ए नेट का वैल्यू आता है √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, जो इन दोनों एसएचएम के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक, और tan डेल्टा का वैल्यू आता है a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। आई होप कि एसएचएम में आप जब ये पढ़े थे आपको ये चीज़ याद होगा। एसएचएम में ये सब चीज़ पढ़ाया गया था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ याद होगा। एनीवे, अब हम इसका यूज, ये जो एसएचएम का रिजल्ट है इसका यूज हम लोग इस दो वेव को जोड़ने में करेंगे। सुनिएगा मेरी बात, ये एक वेव का इक्वेशन है कि इसमें टी भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। ये भी एक वेव का इक्वेशन है, इसमें टी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। इस सोर्स की वजह से P को एक एसएचएम मिला जिसका इक्वेशन है a1 sin ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस 5। इसमें एक ही वेरिएबल है T, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जब यहाँ से सोर्स से वेव P पे पहुंचा तो P को एक एसएचएम y डायरेक्शन में मिला, उसका इक्वेशन है a1 sin ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस 5। kx1 प्लस 5 एक कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली S2 एक सोर्स है, यहाँ से जो वेव चला वो x2 दूरी चल के P तक पहुंचा तो P को y डायरेक्शन में एक और एसएचएम मिला, वो था a2 sin ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस 5। अब जब ये दोनों एसएचएम मिला, जब ये दोनों एसएचएम मिला तो मिलने के बाद रिजल्टेंट हम लोग लिख सकते हैं a नेट sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इस a नेट का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए हम आपको एसएचएम वाला बात याद कराएं। सुनिएगा मेरी बात, एसएचएम में क्या होता है कि पहला एसएचएम और दूसरा एसएचएम दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग भी हो सकता है, समान भी हो सकता है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस 5 है। तो इन दोनों को मिला करके एक रिजल्टेंट एसएचएम ही आएगा जिसका ए नेट का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं और जिसके डेल्टा का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में एसएचएम आएगा। ए नेट का वैल्यू होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 और tan डेल्टा का वैल्यू होता है a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। अब अगर जरा देखें ये 5 जो है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक, अब अगर हम अपने ओरिजिनल जो हमारा जो दो वेव मिल रहा है और उन दो वेव्स की वजह से P को दो एसएचएम मिल रहा है, उन दोनों एसएचएम का फेज देखें तो पहले एसएचएम का फेज है ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस 5, दूसरे एसएचएम का फेज है ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस 5। तो जो फेज डिफरेंस होगा इन दोनों एसएचएम का, इन दोनों एसएचएम के बीच जो फेज डिफरेंस आएगा वो फेज डिफरेंस आएगा दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले का फेज माइनस नीचे वाले का फेज। तो एक मिनट के लिए अगर हम इसका फेज मतलब ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस 5 अब माइनस ऑफ दूसरे वाले का फेज ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस 5, इसको घटाते हैं तो फेज डिफरेंस में ओमेगा टी कट जाएगा, 5 कट जाएगा, बचेगा kx2 माइनस x1। kx2 माइनस x1 क्या हुआ, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k डेल्टा x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं k डेल्टा x। अब समझिएगा मेरी बात, इस वेव की वजह से इसको एक एसएचएम मिला, इस वेव की वजह से इसको इसी पार्टिकल को एक और एसएचएम मिला। उन दोनों एसएचएम के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है k डेल्टा x, या इसी फेज डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x, क्योंकि k जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है। अब जब हम इन दोनों के एसएचएम के वजह से, ये दोनों एसएचएम की वजह से इस पार्टिकल को नेट एक रिजल्टेंट एसएचएम मिलेगा, उसका ए नेट का वैल्यू पता करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए पहले के एम्पलीट्यूड के बराबर
एक वेक्टर बनाएंगे, दूसरे के एम्पलीट्यूड के बराबर भी एक वेक्टर बनाएंगे और दोनों के बीच फेज डिफरेंस लिख लेंगे डेल्टा फाई। और ये चीज जो होगा ये आपका देगा ए नेट, ये देगा आपका ए नेट, और ये एंगल जो होगा दैट विल बी डेल्टा, ये एंगल होगा डेल्टा। तो इस ए नेट का जो वैल्यू होगा, इस ए नेट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। और टेन डेल्टा का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाई, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है इसीलिए लिख नहीं रहे हैं। बेसिकली इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो निर्भर करता है ओवरऑल डेल्टा फाई पे। a1 a2 तो एक कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा फाई जो है वो है के डेल्टा एक्स। के डेल्टा एक्स मतलब ये वेव का पाथ लेंथ माइनस ये वेव का पाथ लेंथ इस डेल्टा एक्स। तो दोनों वेव के पाथ लेंथ का जो डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि पी पॉइंट का एम्पलीट्यूड नेट क्या होने वाला है। दैट ओके। तो अब ये जो ए नेट है, इस ए नेट में कि कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू किसी समय पे 1 भी हो सकता है। जिस समय पे कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 होगा उस समय पे ए नेट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जिस समय पे कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू -1 होगा उस समय पे ए नेट का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग अब पता करने वाले हैं कि किस समय पे ये ए नेट मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, किस समय पे ये ए नेट मिनिमम होगा और मिनिमम होगा तो कितना होगा। साथ के साथ थोड़ा सा हम सिर्फ एम्पलीट्यूड का ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इस जगह पे नेट इंटेंसिटी का भी बात करेंगे। अगर आपको याद कराया जाए इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो स्ट्रिंग वेव पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी। सिमिलरली अगर आप साउंड वेव का करते हैं तो वो आता है PM स्क्वायर बाई 2 रो भी। बेसिकली इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम यहीं पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहें कि A1 मतलब इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगा, S1 की वजह से जो इंटेंसिटी होगा, या S1 का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर। सम कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो I1 इज इक्वल टू C A1 स्क्वायर। सिमिलरली I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 का स्क्वायर, सो I2 इज इक्वल टू C A2 स्क्वायर, एंड I net इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A net का स्क्वायर, सो I net इज इक्वल टू C इंटू A net का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर हम इस जगह पे यही सब चीज़ को लिखें, A net का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ऐसा लिख लें, तो A net का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा I net बाई C। A net का स्क्वायर हो जाएगा I net बाई C। A1 का स्क्वायर हो जाएगा I1 बाई C। A2 का स्क्वायर हो जाएगा I2 बाई C। फिर 2 इंटू A1 की जगह पे वैल्यू हो जाएगा वो रूट I1 बाई C, रूट I1 बाई रूट C। बेसिकली A1 का वैल्यू हो जाएगा ना I1 बाई C का रूट, तो 2 रूट I1 बाई रूट C। A2 के जगह पे वैल्यू आ जाएगा रूट I2 बाई रूट C और इनटू कॉस डेल्टा फाई। तो यहाँ से सारे C कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो I net का वैल्यू जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। तो अगर हम यहाँ पर ये बोल दें कि S1 की वजह से यहाँ पे अकेले S1 की वजह से इंटेंसिटी होता I1, अकेला S2 की वजह से इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होता I2, तो दोनों वेव अगर इंटरफेयर कर जाएगा तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी होगा I net विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला। इज दैट ओके? ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं कि A net भी कॉस डेल्टा फाई पे निर्भर कर रहा है, I net भी कॉस डेल्टा फाई पे निर्भर कर रहा है, इंटेंसिटी भी कॉस डेल्टा फाई पे निर्भर कर रहा है, एम्पलीट्यूड जो होगा इस पॉइंट पे SHM का वो भी कॉस डेल्टा फाई पे निर्भर कर रहा है, कॉस डेल्टा फाई अल्टीमेटली डेल्टा फाई पे निर्भर कर रहा है, और डेल्टा फाई अल्टीमेटली डेल्टा एक्स पे निर्भर कर रहा है। तो इस जगह पे एम्पलीट्यूड क्या होगा SHM का, या इंटेंसिटी क्या होगा नेट
वेव का, दोनों वेव के इंटरफेरेंस होने के बाद इंटेंसिटी क्या होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये x2 माइनस x1 कितना है, इन दोनों के पाथ लेंथ का डिफरेंस कितना है। इन दोनों के पाथ लेंथ के डिफरेंस पे ही ये a नेट और I नेट निर्भर करेगा। इज दैट ओके? अब थोड़ा सा हम लोग करते हैं एनालिसिस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। शुड आई इरेज? आप आराम से पॉज करके लिख सकते हैं, हट गया। सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी, अब सुनिएगा कि हम ए नेट का वैल्यू लिखे हैं अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक। आई नेट का वैल्यू लिखे हैं, आई नेट का वैल्यू हम लोग लिखे हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस का भी बात हम लोग करेंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं स्पेशल केस, स्पेशल केस A1 बराबर A2 बराबर A, A1 बराबर A2 बराबर A अगर कर दें तो A नेट का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई। सो बेसिकली हो गया 2A स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। ठीक है। अब 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव होता है 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। तो ये जो हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2, और इसका अगर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2a कॉस डेल्टा फाइव बाई 2, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रूट ऑफ समथिंग जो है वो मॉड्यूलस में आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे I1 बराबर I2 बराबर I हो गया तो आई नेट का वैल्यू जो आएगा वो आई नेट का वैल्यू आएगा I प्लस 2i कॉस डेल्टा फाई, या 2i इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई। सो ये हो गया 2i इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, तो दैट इज 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, दैट इज योर आई नेट। ये स्पेशल केस हो गया। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि हमारा ए नेट का फार्मूला ये है, जनरल फार्मूला ए नेट का ये है, सॉरी आई नेट का, और ए नेट का जनरल फार्मूला ये है। और स्पेशल केस में जब A1 A2 बराबर हो तो ए नेट का फार्मूला ये है, और I1 I2 बराबर हो तो आई नेट का फार्मूला ये है। ओके। अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड रिजल्ट एट मैक्सिमा। मैक्सिमा का कंडीशन, मैक्सिमा का कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? देखो, ये जब ए नेट मैक्सिमम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा बन रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ए नेट मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा फाइव 1 होगा, या आई नेट भी मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस डेल्टा फाइव 1 होगा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? कॉस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 1, कॉस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 1। अच्छा, कॉस डेल्टा फाइव 1 होता कब है? या तो कॉस डेल्टा फाइव 1 हो, या डेल्टा फाइव का वैल्यू हो जाए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन, दैट इज 2n पाई।
तो डेल्टा फाई का कंडीशन ये हो जाए, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, ओके। डेल्टा फाई पे ये कंडीशन हो या कॉस फाई का वैल्यू ये हो, तब हम लोग इसको कहेंगे कि उस कंडीशन पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा या इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। मतलब जो दो वेव आ रहे हैं, आ करके मिल रहे हैं, मिलने पे पार्टिकल को नेट एक एसएचएम मिला, उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई 1 होगा। मिलने पे वेव का जो नेट इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई 1 होगा या डेल्टा फाई का वैल्यू 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल या 2n पाई होगा। अच्छा, इसको और हम लोग कह सकते हैं डेल्टा फाई का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर डेल्टा फाई है 0, 2 पाई, 4 पाई, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमम 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, दैट इज 2n पाई, ओके। अब ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा यहाँ पर भी, मतलब अगर हम 2 पाई से काटना शुरू करेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा या तो 0, या तो 1 लेमडा, या तो 2 लेमडा, या तो 3 लेमडा, या सिंपली हम लोग लिख देंगे n लेमडा। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू जब n लेमडा हो या फेज डिफरेंस का वैल्यू 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। इज दैट ओके? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है S2। S1 से एक वेव चला, वो x1 दूरी चला, S2 से एक वेव चला, x2 दूरी चला, और दोनों वेव एक जगह पे जाके मिल गया। अब वहाँ जब मिला तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, उसके लिए x1 माइनस x2 या तो 0 हो जाए, या फिर लेमडा हो जाए, या x1 माइनस x2 2 लेमडा हो जाए, या 3 लेमडा हो जाए, या कोई भी लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए। तो अगर ये पाथ डिफरेंस लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो इस जगह पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उस एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो हम समझते हैं। ये तो था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अब हम लोग बात करेंगे किसका? एट मैक्सिमा। ये तो था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा जहाँ होगा वहाँ पे कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा, और कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा तो ये ए नेट का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या ए नेट का वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट, दैट इज a1 प्लस a2। सो एट मैक्सिमा ए नेट का वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस a2। सिमिलरली अगर कॉस डेल्टा फाई यहाँ पे 1 हो गया तो आई नेट का वैल्यू हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2, दैट इज रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 रूट i2। तो आई नेट का जो एट मैक्सिमा आई नेट का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ओके। और इसी में स्पेशल केस है जब इफ i1 बराबर i2 बराबर i, या a1 बराबर a2 बराबर a, तो a मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 2a, और i मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4i, रूट i प्लस रूट i का होल स्क्वायर, दैट इज 2 रूट i का होल स्क्वायर, दैट इज 4i। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो 4i हो जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम आपको बस इतना समझाएं कि एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2। S1 से एक वेव चला, x1 दूरी ट्रैवल किया, S2 से एक वेव चला, x2 दूरी ट्रैवल किया, और तब एक जगह जाकर के मिला, दैट इज इंटरफेयर किया। वहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला। उस जगह पे वेव का इंटेंसिटी क्या होगा, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। यहाँ पर डेल्टा फाई जो है वो डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट, उसका वैल्यू होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। मतलब ये x2 दूरी चला, ये x1 दूरी चला, तो पाथ डिफरेंस हो गया x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू x2 माइनस x1। उस डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ रख दोगे तो नेट i आ जाएगा, उस डेल्टा फाई का वैल्यू यहाँ रख दोगे तो नेट a आ जाएगा। अब फिर उसमें a नेट मैक्सिमम कब होगा उसका हम बता दिए, a नेट मैक्सिमम तब होगा जब ए नेट जब मैक्सिमम होगा तब हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कब होगा, जब कॉस डेल्टा फाई 1 हो या डेल्टा फाई एंड 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, और या फिर डेल्टा एक्स जो है वो लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ए नेट मैक्सिमम होगा या आई नेट मैक्सिमम होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा a1 प्लस a2
आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर इसमें A1 और A2 बराबर हो गया तो ए नेट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a + a दैट इज 2a और आई नेट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √I + √I का होल स्क्वायर दैट इज 4i। इज दैट ओके? सो ये था मैक्सिमा का कंडीशन, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा। एक बार ये ए नेट का स्पेशल केस में ए नेट का और आई नेट का वैल्यू वापस से लिख लेते हैं। स्पेशल केस वाला वापस से यहाँ लिख लेते हैं। A1 बराबर A2 बराबर ए नेट का वैल्यू हो गया 2a cos डेल्टा फाई बाई 2 और I1 बराबर I2 बराबर I, तो आई नेट का वैल्यू हो गया 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ठीक है सर, तो ये स्पेशल केस वाला बात है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड व्हाट हैपेंस एट कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड व्हाट हैपेंस एट मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा बेसिकली अगर कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू -1 हो जाए तो ए नेट मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि cos फाई वो मिनिमम हो, -1 से कम तो cos फाई हो नहीं सकता। सिमिलरली ये cos डेल्टा फाई भी -1 हो जाए तो आई नेट भी मिनिमम हो जाएगा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या हो गया? cos डेल्टा फाई इज इक्वल टू -1। अच्छा, cos डेल्टा फाई -1 हुआ तो डेल्टा फाई का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है? cos पाई, cos 180 डिग्री -1 होता है, cos 3 पाई इज ऑल्सो -1, cos 5 पाई इज ऑल्सो -1, cos 7 पाई इज ऑल्सो -1, cos 9 पाई इज ऑल्सो -1 एंड सो ऑन। तो दैट इज हो गया 2n + 1 पाई। 2n + 1 पाई इज डेल्टा फाई का जनरल वैल्यू जो हुआ वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ। अब अगर डेल्टा फाई ये सब वैल्यू होगा तो डेल्टा फाई तो होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, वो वैल्यू होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, सो ऑन, दैट इज 2n + 1 पाई। ठीक, तो अगर हम यहाँ से देखें, पहला भी पाई पाई काट देंगे तो डेल्टा एक्स का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है λ/2। इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा λ/2, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा 3 λ/2। सिमिलरली इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो आएगा 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2n + 1 इंटू λ/2। अब यहाँ पे n क्या है? n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n इंटीजर हो सकता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 3 पाई, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 5 पाई। तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा का मतलब हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हुआ कि डेल्टा फाई का वैल्यू जो होना चाहिए वो डेल्टा फाई का वैल्यू पाई का ऑड मल्टीपल, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। और सिमिलरली डेल्टा एक्स का कंडीशन ऑफ मिनिमा फॉर डेल्टा एक्स क्या हो गया? λ/2 का ऑड मल्टीपल, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? सो दिस इज कंडीशन ऑफ मिनिमा। लेकिन एट मिनिमा, मिनिमा पे होगा क्या? जहां मिनिमा हुआ वहां cos डेल्टा फाई -1 हो जाएगा। cos डेल्टा फाई -1 हो जाएगा तो ए नेट होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1, तो मतलब a1 - a2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो एट मिनिमा ए नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? a1 - a2 का मॉडुलस। ए नेट का वैल्यू मिनिमा पे क्या हो जाएगा? a1 - a2 का मॉडुलस। और आई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई नेट का वैल्यू हो जाएगा
जब कॉस डेल्टा फाइव -1 हो जाएगा तो आई नेट हो जाएगा I1 + I2 -2 √I1 √I2। तो बेसिकली आई नेट का वैल्यू हो जाएगा √I1 √I2 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? एट मिनिमा ए नेट ये हो जाएगा और आई नेट का वैल्यू ये हो जाएगा। इसी में स्पेशल केस अगर हम देखें, मॉडुलस इसलिए लिए कि रूट के बाहर जो आएगा वो मैग्नीट्यूड आता है उसका, मॉडुलस के साथ आता है। वैसे भी नेट एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा ये कि एट मिनिमा अगर हम स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस मतलब A1 बराबर A2 बराबर A, तो मिनिमा पे A नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। A1 माइनस A2 माने A माइनस A दैट इज 0। और मिनिमा पे I नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर I1 बराबर I2 बराबर I हुआ तो I नेट का वैल्यू हो जाएगा √I माइनस √I का होल स्क्वायर दैट इज 0। ठीक, तो मिनिमा पे A नेट भी 0 हो जाएगा, I नेट भी 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये सब चीज़ जो था वो था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड जहाँ मैक्सिमा होगा और जहाँ मिनिमा होगा वहाँ क्या होगा। मिनिमा वाले में क्या होगा? कंडीशन ऑफ मिनिमा हो गया डेल्टा फाई पाई का ऑड मल्टीपल हो, पाई 3 पाई 5 पाई, या डेल्टा एक्स लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 7 लेमडा बाई 2। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा होगी। जहाँ मिनिमा होगा वहाँ ए नेट क्या आएगा? A1 माइनस A2 का मैग्नीट्यूड, आई नेट क्या आएगा? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर यहीं पे A1 A2 बराबर हो गया तो A नेट आ जाएगा 0, एंड I1 I2 बराबर हो गया तो I नेट आ जाएगा 0। इज दैट ओके? एट मिनिमा। तो इतनी बातें पहले लिख लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, है ना? थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का गिनती कर लिया जाए और फिर कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे। अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस हम कर रहे हैं किसी भी वेव के इंटरफेरेंस के लिए वैलिड है। साउंड वेव, लाइट वेव, कोई भी वेव, हर वेव के लिए वैलिड है। एक सवाल लिखते हैं हम लोग, सुनिएगा। ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, देयर आर 2 सोर्सेस, ये S2 और ये S1, S2 और S1। दोनों सोर्स कोहेरेंट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सेम मीडियम में है, तो वेलोसिटी भी सेम है। तो दोनों का वेवलेंथ है लेमडा। लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्स, वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्स। ठीक, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि ये दूरी 1.5 लेमडा है और ये दूरी भी 1.5 लेमडा है, मतलब दोनों सोर्स के बीच दूरी है 3 लेमडा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल दूरी पे, मतलब ओरिजिन से इक्वल दूरी पे है दोनों सोर्स। और ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीन, पर्दा कहना, ठीक है, जिस पर जाकर के वेव इंटरफेयर करने वाला है। ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, साउंड का हो सकता है, लाइट का हो सकता है। मैंने हम पैरेलली वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी आपको बता रहे हैं, लाइट वेव का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, साउंड वेव का भी हो सकता है, वो देख रहे हैं हम लोग। हम लोग इसमें पता करना चाह रहे हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन, इस सर्कुलर स्क्रीन पे टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे, ये हम लोग पता करना चाह रहे हैं। ठीक है सर? तो एक ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट पे अगर वेव पहुंचा, इस पॉइंट पे अगर वेव पहुंचा तो S1 से भी पहुंचेगा, S2 से भी पहुंचेगा, S1 से चल के कुछ दूरी चलेगा, हाँ, और हाँ, जो S2 से भी चल के वेव वहाँ पहुँचेगा। S1 से वेव जो चल के पहुँचेगा तो जितना दूरी चलेगा उतना ही दूरी ST वाला भी होगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस दोनों बराबर है, तो दोनों के बीच जो पाथ, अगर इस दूरी को हम लोग x माने तो ये दूरी भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस है, दैट पाथ डिफरेंस इज 0। So at this point delta x is 0,
जैसे ही डेल्टा एक्स जीरो हुआ तो ये कंडीशन ऑफ एन मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर एन इज जीरो। तो यहाँ पर बनेगा देयर इज अ मैक्सिमा, यहाँ पर एक मैक्सिमा बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर वेव इंटरफेयर करे तो S2 से चल के वेव चलेगा इतना दूरी, S1 से आने वाला वेव चलेगा इतना दूरी, दोनों वेव के पाथ लेंथ का डिफरेंस जो है दैट इज 3 लेमडा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लेमडा, इस जगह पे डेल्टा एक्स कितना होगा 3 लेमडा होगा। यहाँ डेल्टा एक्स जीरो है, यहाँ डेल्टा एक्स 3 लेमडा है, तो इस जगह पे भी 3 लेमडा भी डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज ऑल्सो पोजिशन एट विच देयर विल बी अ मैक्सिमम। तो यहाँ भी मैक्सिमम बनेगा, यहाँ भी मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो है, यहाँ पे डेल्टा एक्स 3 लेमडा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलेंगे तो रास्ता में एक बार डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा हुआ होगा और कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा हुआ होगा। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, शुरुआत में यहाँ जीरो है, फिर कहीं लेमडा हुआ होगा, फिर कहीं 2 लेमडा और फिर कहीं 3 लेमडा। सिमिलरली जब हम इस जगह पे आएंगे तो अगेन यहाँ पर दोनों सोर्स से आने वाला वेव बराबर बराबर दूरी चलेगा, तो पाथ लेंथ इज इक्वल, सो पाथ डिफरेंस एट दिस पोजीशन इज जीरो, पाथ डिफरेंस इज जीरो। सो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देयर विल बी 2 पॉइंट्स, एट वन पॉइंट देयर विल बी डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा, एट अनदर पॉइंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक, सिमिलरली इधर भी 2 बार मैक्सिमम बनेगा और इस जगह पे अगेन S2 से आने वाला वेव ये दूरी चलेगा, S1 से आने वाला वेव ये दूरी चलेगा, दोनों की दूरी का डिफरेंस हो जाएगा 3 लेमडा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स अगेन 3 लेमडा होगा, ये डेल्टा एक्स जीरो है, ये 3 लेमडा है, तो रास्ता में कहीं डेल्टा एक्स लेमडा रहा होगा और यहाँ पे 2 लेमडा रहा होगा। अब यहाँ जीरो है, यहाँ 3 लेमडा है, तो फिर से रास्ता में कहीं डेल्टा एक्स लेमडा रहा होगा और कहीं 2 लेमडा रहा होगा। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स एन लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल दीज पोजिशंस आर पोजिशन ऑफ मैक्सिमा। सो हाउ मेनी मैक्सिमा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 तो क्वाड्रेंट में हो गया और एक्सिस पे 1, 2, 3, 4। सो टोटल मैक्सिमा कितने बन गए, टोटल मैक्सिमा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो है और यहाँ डेल्टा एक्स लेमडा है, तो बीच में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू रहा होगा ना लेमडा बाई 2, और जहाँ लेमडा बाई 2 रहा होगा वहाँ पे मिनिमा का कंडीशन हो गया। सिमिलरली यहाँ लेमडा है और यहाँ 2 लेमडा है डेल्टा एक्स, तो बीच में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू रहा होगा 3 लेमडा बाई 2। ये डेल्टा एक्स 2 लेमडा है और ये 3 लेमडा है, तो बीच में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू 5 लेमडा बाई 2 रहा होगा। तो 3 बार, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, सो टोटल 12 हर क्वाड्रेंट में, एक्सिस पे तो मिनिमम बन नहीं रहा, तो टोटल मिनिमा कितने हो गए, टोटल मिनिमा इज इक्वल टू 12। मैक्सिमा हम मैक्सिमा 8 लिख दिए क्या, 12 बोल के 8 लिखे, मैक्सिमा तो 8 तो क्वाड्रेंट में होगा, 4 एक्सिस पे, तो टोटल मैक्सिमा हुए 12, टोटल मिनिमा भी हो गए 12। ठीक है, तो दिस इज वन क्वेश्चन जिसमें हम लोग टोटल मैक्सिमा और मिनिमा का गिनती किए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दो सोर्स हैं, दो सोर्स हैं, ये S2 और ये S1, ये दूरी है 1.4 लेमडा का और ये दूरी भी है 1.4 लेमडा का, दैट इज 2.8 लेमडा है दोनों सोर्स के बीच दूरी। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस जगह पे मतलब इस स्क्रीन पे टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। तो ये दोनों वेव कोहेरेंट, सोर्स दोनों कोहेरेंट है, दोनों का वेवलेंथ लेमडा है और दोनों के बीच दूरी कितना है 2.8 लेमडा। तो अब हम ये सर्कुलर स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन, और हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन
स्क्रीन। स्क्रीन पे टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे ये पता करना है। तो बहुत आसान है। इस जगह पे जो वेव मिलेगा, ये दोनों बराबर बराबर दूरी चला हो, तो अगर बराबर बराबर दूरी चला होगा तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। तो दिस इज अ पोजिशन ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, मैक्सिमा बनने का मतलब क्या? अगर इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ ए है तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a। अगर इसका एम्पलीट्यूड a1 है और इसका a2 है, तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। अगर इसका इंटेंसिटी आई है और इसका भी इंटेंसिटी आई है, तो मैक्सिमम पे इंटेंसिटी हो जाएगा 4i, है ना। और अगर इसका I1 है और इसका I2 है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस जगह पे डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2.8 लेमडा। यहाँ पे डेल्टा एक्स, क्योंकि S2 वाला वेव इतना ही दूरी चलेगा और S1 वाला वेव भी इतना दूरी चलेगा, तो दोनों के पाथ लेंथ का डिफरेंस जो होगा दैट इज 2.8 लेमडा। तो 2.8 लेमडा है तो ना तो n लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो 2n + 1 लेमडा बाई 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो ये लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, ना लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। तो यहाँ पे ना तो मैक्सिमा बनेगा ना तो मिनिमा बनेगा। ठीक है सर। अब सिमिलरली यहाँ पर भी डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। रेड कलर से इसको बना लेते हैं सर। और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो होगा वो 2.8 लेमडा हो जाएगा। ठीक, अब डेल्टा एक्स 0, डेल्टा एक्स 2.8 लेमडा, तो रास्ता में एक बार डेल्टा एक्स लेमडा होगा, फिर डेल्टा एक्स 2 लेमडा होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा है। तो 2 लेमडा और 2.8 लेमडा के बीच में एक मिनिमा आएगा ना 2.5 लेमडा का, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा 2.5 लेमडा। सिमिलरली यहाँ पे लेमडा और 2 लेमडा के बीच में डेल्टा एक्स जो आएगा वो आएगा 1.5 लेमडा, और यहाँ पे 0 और लेमडा के बीच में डेल्टा एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 0.5 लेमडा, दैट इज लेमडा बाई 2। सो क्वाड्रेंट में 2 मैक्सिमा और इस क्वाड्रेंट में 3 मिनिमा। सिमिलरली इधर भी होगा क्वाड्रेंट के अंदर 2 मैक्सिमा और 3 मिनिमा, इधर भी क्वाड्रेंट के अंदर 2 मैक्सिमा और 3 मिनिमा, यहाँ पर भी 2 मैक्सिमा और 3 मिनिमा, लेकिन मैक्सिमा एक यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी होगा। तो मैक्सिमा हर क्वाड्रेंट में 2 2 8 और प्लस एक्सिस पे 2, तो टोटल मैक्सिमा 10, टोटल मैक्सिमा 10। और टोटल मिनिमा कितना? मिनिमा तो एक्सिस पे है ही नहीं, यहाँ पे डेल्टा एक्स को ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 नहीं है, तो यहाँ भी मिनिमा नहीं, यहाँ भी मिनिमा नहीं, यहाँ तो मैक्सिमा ही है, तो एक्सिस पे है नहीं। और क्वाड्रेंट पे 3 3 है, तो टोटल कितना 4 क्वाड्रेंट में 12, तो टोटल मिनिमा कितना हो गया? टोटल मिनिमा का वैल्यू 12 और टोटल मैक्सिमा का वैल्यू 10। इज दैट ओके? तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा कठिन करें। चलिए, अगर हम आपसे ऐसा पूछें कि ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है, और बहुत बड़ा स्क्रीन है, ठीक, 2 सोर्स है S1 और S2, ठीक। तो ये दूरी मान लेते हैं हम लोग 1.4 लेमडा और ये भी दूरी मान लेते हैं 1.4 लेमडा, ठीक। और ये दूरी जो है वो कैपिटल डी है, स्क्रीन से सोर्स लाइन ज्वाइनिंग सोर्स का दूरी है कैपिटल डी। बोल दिया कि कैपिटल डी इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू लेमडा। तो ये दोनों दूरी बहुत कम हो गया और ये दूरी बहुत ज़्यादा हो गया, स्क्रीन बहुत बड़ा है। तो हाउ मेनी मैक्सिमाज एंड हाउ मेनी मिनिमाज ऑन द स्क्रीन? हाउ मेनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन? कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा होगा? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे सुनिएगा, इस जगह पे आएंगे तो इस जगह पे पाथ डिफरेंस कितना होगा दोनों वेव का? दोनों वेव का पाथ डिफरेंस कितना होगा?
0, जितना ये दूरी चला है उतना ये भी दूरी चला है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर हम अनंत पे चले जाए, मतलब बहुत ऊपर चले जाए, तो बहुत ऊपर जाके मिलने के लिए यहाँ से एक वेव ऐसे चलेगा और यहाँ वाला एक वेव ऐसे चलेगा, ये दोनों वेव अनंत पे जाके मिलेगा, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2.8 लेमडा। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी बोलूँ तो इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.8 लेमडा। और सिमिलरली ये जो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे भी डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 2.8 लेमडा। यस और नो? प्लस इन्फिनिटी पे भी डेल्टा एक्स 2.8 लेमडा, माइनस इन्फिनिटी पे भी डेल्टा एक्स 2.8 लेमडा। अच्छा, यहाँ डेल्टा एक्स 0 है, यहाँ डेल्टा एक्स 2.8 लेमडा है, तो रास्ता में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा और डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा रहा हो, है ना। इधर भी कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा और डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा रहा हो, है ना। और इधर कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा बाई 2, यहाँ कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 लेमडा बाई 2, और इन्फिनिटी और इसके बीच में डेल्टा एक्स का वैल्यू 2.5 लेमडा रहा होगा। तो ये ब्लू कलर वाला जो है वो सब मिनिमा वाला कंडीशन है और रेड कलर वाला मैक्सिमा वाला है। सिमिलरली मिनिमा इधर, इधर और इधर 3 मिनिमा आएगा नीचे, 3 मिनिमा ऊपर, तो टोटल कितना मिनिमा 6। मैक्सिमा कितना 1 2, बीच में 1 3 4 5, तो टोटल मैक्सिमा कितना, टोटल मैक्सिमा 5 और टोटल मिनिमा कितना 4 ना, नहीं 6, टोटल मिनिमा कितना 6। अच्छा, ये बात समझ में आया ना कि अनंत पे जाएगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा और दोनों के बीच दूरी 2.8 लेमडा का होगा पाथ डिफरेंस, तो इन्फिनिटी पे डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2.8 लेमडा। इज दैट ओके? इसको लिख लो। लिख लिया जाए। ठीक है, इसको हटा दें। एक सवाल है कि दो सोर्स, एक सोर्स को हम लोग बोल रहे हैं S2 और एक को बोल रहे हैं S1, ठीक है। S1 एंड S2 दे आर टू सोर्सेस, दोनों के बीच दूरी है 2.2 लेमडा का, ठीक। दोनों कोहेरेंट सोर्स है, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्स, दोनों सोर्स का वेवलेंथ जो है वो लेमडा है, ठीक है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर यहाँ से चला है, एक ऑब्जर्वर यहाँ से चला है, ये ऑब्जर्वर रास्ता में कितना बार मैक्सिमा से मिला होगा और कितना बार मिनिमा से मिला होगा। मतलब ऐसा समझ लो कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो रास्ते में कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा हुआ होगा। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लो एक साउंड का सोर्स है और ये भी साउंड का सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है। कोहेरेंट है मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है। मान लो कि इसका भी इंटेंसिटी आई है, इसका भी इंटेंसिटी आई है, तो रास्ता में कुछ पॉइंट ऐसा हुआ होगा जहाँ पर दोनों वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर किया होगा, तो वहाँ पे नेट इंटेंसिटी 4i हो गया होगा। और रास्ता में कुछ जगह ऐसा होगा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, तो वहाँ पे नेट इंटेंसिटी 0 हो गया होगा। इज दैट ओके? तो वो सब मिनिमा वाला पोजीशंस होगा, ओके। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी मैक्सिमास एंड हाउ मेनी मिनिमास विल ही इनकाउंटर इन द जर्नी फ्रॉम S1 टू S2। तो ट्राई करोगे क्या? कर लो, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद।
हाँ जी, कर लेते हैं डिस्कस। सुनिएगा मेरी बात, एक बात बताओ, इस जगह पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? S1 के जस्ट आगे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? देखो, S1 पे जो इंटरफेरेंस हुआ होगा, S1 पे जो इंटरफेरेंस हुआ होगा उसमें S2 वाला वेव इतना दूरी चल के आया होगा और S1 वाला वेव जस्ट चल के टकरा गया, जस्ट चल के टकरा गया होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना रहा होगा? 2.2 लेमडा माइनस 0, दैट इज 2.2 लेमडा। तो इस जगह पे डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा वो 2.2 लेमडा होगा। ये वेव चला होगा 2.2 लेमडा और ये वेव चला होगा 0। सिमिलरली इस जगह पे यहाँ पर भी S1 से चल के आने वाला वेव चला होगा 2.2 लेमडा, S2 से चल के आने वाला वेव चला होगा 0। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा यहाँ पर भी 2.2 लेमडा। बीच में एक पॉइंट है, एकदम बीच में, कितना दूरी पे? 1.1 लेमडा और ये भी 1.1 लेमडा। इस जगह पे पाथ डिफरेंस कितना रहा होगा? इस जगह पे S1 से चल के आने वाला वेव चला होगा 1.1 लेमडा और ये भी चला होगा 1.1 लेमडा। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा 0 और इस जगह पे डेल्टा एक्स का वैल्यू हुआ होगा 2.2 लेमडा। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स का वैल्यू रहा होगा 2.2 लेमडा। तो इस जगह पर तो मैक्सिमम बनेगा, इस जगह पर तो मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पर ना तो मैक्सिमम बनेगा ना तो मिनिमम बनेगा, ना तो n लेमडा को सेटिस्फाई कर रहा है ना तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 को। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा एक्स 0 है और इस जगह आके 2.2 लेमडा हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो रास्ता में क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा नहीं, और यहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा। यस और नो? इधर यहाँ पर भी डेल्टा एक्स 0 है, यहाँ डेल्टा एक्स 2.2 लेमडा है। तो यहाँ पर रास्ता में मिला होगा डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा और यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 लेमडा। इज दैट ओके? सो कितने मैक्सिमम मिले? 5 मैक्सिमम। कितने मैक्सिमम मिले? 5 मैक्सिमम। इज दैट ओके? अब ये एक मैक्सिमा है और ये एक मैक्सिमा है। डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा एक्स लेमडा है, तो बीच में डेल्टा एक्स का वैल्यू रहा होगा लेमडा बाई 2। यहाँ पर भी डेल्टा एक्स का वैल्यू रहा होगा 3 लेमडा बाई 2 और यहाँ के बीच में 5 लेमडा बाई 2 तो नहीं आया होगा क्योंकि 2.2 लेमडा से ज़्यादा है। तो 2 मिनिमा इधर और 2 मिनिमा इधर। तो हाउ मेनी मिनिमास? 4 मिनिमास। हाउ मेनी मैक्सिमास? 5। 2 इधर 2 इधर और एक बीच में। तो टोटल मैक्सिमा कितना? टोटल मैक्सिमा 5 और टोटल मिनिमा कितना? 4। इज दैट ओके? अच्छा, इसी में हम ऐसा पूछ लें, बी पार्ट में, आफ्टर हाउ मच मिनिमम डिस्टेंस from S1 there will be a maxima। मतलब हम ये कह दिए कि यहाँ से कितना दूरी आगे चलने पे हमको एक मैक्सिमा मिला होगा। सो बताओ, 0.2 लेमडा। बट ये ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से यहाँ का लेंथ है 2.2 लेमडा और ये लेंथ है 2 लेमडा, नहीं, वो पाथ डिफरेंस, वो क्या है? तो पहला जो मैक्सिमा मिला होगा वो यहाँ से कितना दूरी आगे चलने पे मिला होगा या यहाँ से कितना दूरी पे होगा। ठीक, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पहला मैक्सिमा है, ये पहला मैक्सिमा यहाँ से कितने दूरी पे है? y दूरी पे है। ठीक है, तो इस जगह से कितना दूरी पे होगा ये? 2.2 लेमडा माइनस y, 2.2 लेमडा माइनस y, इतना दूरी पे होगा, है ना? So this दूरी minus this दूरी should be how much? 2 lambda. This दूरी should be 2 lambda for constructive interference at this point. तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? 2.2 lambda minus y minus of y is equal to 2 lambda. Is equal to 2 lambda. Is that okay? तो 2.2 lambda minus 2y is equal to 2 lambda। ठीक, तो बेसिकली 0.2 लेमडा इज इक्वल टू 2y। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1 लेमडा। y का वैल्यू कितना हो गया?
0.1 लैम्डा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। सिमिलरली अगर हम पूछते हैं कि कम से कम कितना दूरी चलने पे ये मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम पे पाथ डिफरेंस कितना है? यहाँ पे मिनिमम पे पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा बाय 2। तो ये दूरी y मान लेंगे और ये दूरी हो जाएगा 2.2 लैम्डा माइनस y। तो 2.2 लैम्डा माइनस y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। तो वहाँ से हमको मिनिमम दूरी आ जाएगा जहाँ पर हमको पहली बार मिनिमम मिलेगा। इज दैट ओके? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रुक जाना। ठीक है, मिटाएं इसको। देखो, ये पाइप है, ठीक। इस साइड में एक ऑब्जर्वर है, लिसनर, और इस साइड में एक लाउड स्पीकर, इस साइड में एक लाउड स्पीकर है। ओके, मतलब एक सोर्स यहाँ पर साउंड भेज रहा है और इस साइड में कोई साउंड सुन रहा है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हम लोग मान लेते हैं 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये दूरी मान लेते हैं हम लोग 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दूरी भी मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सोर्स है, दिस सोर्स varies its frequency from 1000 hertz to 4000 hertz। 1000 हर्ट्ज से बढ़ाना शुरू किया ग्रेजुअली, आराम से 4000 हर्ट्ज तक अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया। हाउ मेनी टाइम्स विल दी लिसनर लिसन अ मैक्सिमम। मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी को जब ये ग्रेजुअली बढ़ा रहा होगा, जिसके कान पे बीच बीच में ज़्यादा इंटेंसिटी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक। तो उसके लिए क्या करें? सुनिएगा मेरी बात। इस ऑब्जर्वर का जो पर्दा है वहाँ पे साउंड का इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। एक वेव जा रहा होगा यहाँ से और दूसरा वेव जो होगा वो ऐसे जा रहा होगा, है ना। ये दोनों वेव सेम फेज में यहाँ पहुँच रहा है क्या? नहीं, दोनों वेव का पाथ लेंथ अलग अलग है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस आएगा तो
फेज डिफरेंस आएगा। इज दैट ओके? और फेज डिफरेंस आने से यहाँ पे इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी, इंटरफेरेंस के बाद जो इंटेंसिटी होगा वो अलग अलग आएगा। तो एक बात बताओ, इस जगह पे जो दो वेव्स पहुँच रहे हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है? उनके बीच पाथ डिफरेंस है दिस प्लस दिस। ये सब ये दूरी दोनों बराबर ही चला है, यहाँ तक दोनों बराबर चला है, ये भी बराबर चला है। एक्स्ट्रा दूरी जो ये चला है वो कितना चला है? 80 cm प्लस 80 cm। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 160 cm या 1.6 मीटर। ठीक है क्या? अच्छा, डेल्टा एक्स का वैल्यू फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स शुड बी एन लेमडा, डेल्टा एक्स शुड बी एन लेमडा। तो दैट मीन्स 1.6 मीटर शुड बी एन इंटू लेमडा, एन इंटू लेमडा। लेमडा कितना हो जाएगा? v बाई एफ, दैट इज 320 बाई एफ। यस और नो? तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा वो आ जाएगा n इंटू 320 बाई 1.6। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी n इंटू 200, है ना? तो किन किन फ्रीक्वेंसीज पे ये मैक्सिमा सुनेगा? फ्रीक्वेंसीज के किन किन वैल्यू पे ये मैक्सिमा सुनेगा? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर 200 हर्ट्ज हो जाए तो भी मैक्सिमा सुनेगा, 400 हर्ट्ज हो जाए तो भी मैक्सिमा सुनेगा, 600 पे भी मैक्सिमा सुनेगा, 800 पे भी मैक्सिमा सुनेगा, 1000 पे मैक्सिमा सुनेगा, 1200 पे सुनेगा, 1400 पे सुनेगा, 1600 पे सुनेगा, 1800 पे सुनेगा, 2000 पे सुनेगा, 2200 पे सुनेगा, 2400 पे सुनेगा, 2600 पे सुनेगा, 2800 पे सुनेगा, फिर 3000 पे सुनेगा, 3200 पे सुनेगा, 3400 पे सुनेगा, 3600 हर्ट्ज पे सुनेगा, 3800 हर्ट्ज पे मैक्सिमा सुनेगा, 4000 हर्ट्ज पे मैक्सिमा सुनेगा, 4200 हर्ट्ज पे मैक्सिमा सुनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना? तो हमने तो वेरिएशन कहाँ से कराना शुरू किया है? 1000 से लेकर के 4000 तक वेरिएशन कराया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक? तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू 60। टोटल कितने मैक्सिमा होंगे उसके जो सुनेगा? 16 मैक्सिमा सुनेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो गया, लिख लो इसको जरा। ठीक है सर, आगे बढ़े, एक और सवाल करेंगे हम लोग। हम क्या कह रहे हैं सर कि दो कोहेरेंट सोर्स है, एक है S1 और एक है S2। S1 और S2, ठीक? और दोनों के बीच दूरी कितना है? दोनों के बीच दूरी है लेमडा। दोनों के बीच दूरी कितना है? लेमडा। ठीक है? लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्स। दोनों सोर्स का वेवलेंथ कितना है? लेमडा। ठीक? दोनों कोहेरेंट। एक पॉइंट है जो यहाँ से कितना दूरी आगे है? 4 लेमडा बाई 3। कितना दूरी आगे है? 4 लेमडा बाई 3। पॉइंट P है। If intensity of both source is I, then find net intensity at P. Net intensity at P. अगर दोनों सोर्स का इंटेंसिटी I है तो P पे नेट इंटेंसिटी आपको बताना। ठीक है? बताइए जरा कैलकुलेट करके, बता सकते हैं अगर तो। सुनिएगा मेरी बात। संयोग से दोनों का इंटेंसिटी कितना कितना है? I और I। तो I नेट किसी भी पॉइंट पे, जो अगर दोनों का इंटेंसिटी बराबर हो तो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी होता है 4I cos स्क्वायर
डेल्टा फाइव बाई टू। तो इस जगह पे इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे डेल्टा फाइव पता करना होगा, मतलब फेज डिफरेंस पता करना होगा, और फेज डिफरेंस पता करने के लिए हमको पाथ डिफरेंस पता करना होगा। S2 से चलने वाला वेव तो ऐसे पहुँच जाएगा कितना दूरी चल के, 4 लेमडा बाई 3, और S1 से चलने वाला वेव कितना दूरी चल के पहुँचेगा, अंडर रूट 4 लेमडा बाई 3 का स्क्वायर, मतलब 9 लेमडा स्क्वायर, सॉरी 16 लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो ये बेसिकली आ जाएगा 5 लेमडा बाई 3। ठीक, तो जो वेव यहाँ पहुँच रहे हैं दो वेव, उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई 3 माइनस 4 लेमडा बाई 3, दैट इज लेमडा बाई 3, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 3। तो डेल्टा फाइव का वैल्यू क्या होगा, के डेल्टा एक्स, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज हाउ मच, लेमडा बाई 3, तो ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3, ये हो गया डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव का वैल्यू हो गया 2 पाई बाई 3। अब आई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नेट का वैल्यू होगा 4i कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 120 डिग्री माइनस 1 बाई 2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 4, तो 4 कट जाएगा, तो 4i इंटू 1 बाई 4 दैट इज आई, तो आई नेट एट दैट पोजिशन इज आई, नेट इंटेंसिटी एट दिस पोजिशन इज हाउ मच, आई। ठीक है क्या, लिख लो इसको। कितना था, अच्छा हाँ डेल्टा फाइव बाई 2 था, आई एम सो सॉरी, लेकिन संयोग से आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 यहाँ कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, अब पाई बाई 3 इज 1 बाई 2 उसका स्क्वायर, तो आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट ओके, जल्दी लिख लो इसको। हाँ, एक सवाल हमको लगता है करना चाहिए जो थोड़ा सा कठिन है, हटा दे इसको। एक आखिरी सवाल, सुनिएगा, दो सोर्स है, एक है S1 और दूसरा है S2। ठीक, और इन दोनों के बीच जो दूरी है, ये दूरी है लेमडा, इन दोनों के बीच दूरी है लेमडा। ओके, हम आपसे कह रहे हैं, और दोनों सोर्स का वेवलेंथ भी जो है, वेवलेंथ ऑफ बोथ सोर्सेस लेमडा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ बोथ सोर्स इज आई इज इक्वल टू आई। आपसे हम कह रहे हैं फाइंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम S2, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, इसका भी इंटेंसिटी आई है, इसका भी इंटेंसिटी आई है। ठीक, आपको कह रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम S2 at which the net intensity will be 2i। इन दोनों मतलब S2 से कम कितनी दूरी पे हमको एक जगह मिलेगा जहाँ पर कि नेट इंटेंसिटी 2i हो। ठीक है सर, इसको हम ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। एक बात बताओ, इस जगह पे अगर इंटरफेरेंस होगा तो S1 से चल के आने वाला वेव कितना दूरी चला होगा, लेमडा, और यहाँ से चल के आने वाला वेव 0 दूरी चला होगा, तो इस जगह पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, लेमडा। इस जगह पे डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, लेमडा। अच्छा, अगर इन्फिनिटी पे देखें तो S1 से चल के जाने वाला वेव
और S2 से चल के जाने वाला वेव दोनों बराबर बराबर दूरी चलेगा। तो इन्फिनिटी अगर कोई पॉइंट माने तो वहाँ पर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जितना दूरी ये चला उतना ही ये चला। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा है, तो ये कंडीशन किसका है, मैक्सिमा का। और यहाँ पे आई नेट का वैल्यू कितना आया होगा, 4i, मैक्सिमा पे 4i। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 है, तो दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। सो यहाँ पर भी मैक्सिमा बना होगा और यहाँ पे आई नेट का वैल्यू क्या होगा, 4i। लेकिन वो अलग बात है कि इन्फिनिटी हमको मिलेगा नहीं, ठीक है क्या। अब यहाँ लेमडा है और यहाँ 0 है, तो रास्ते में कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स का वैल्यू जो हुआ होगा वो लेमडा बाई 2 हुआ होगा, ठीक। तो वहाँ पे मिनिमा हुआ होगा और वहाँ पे आई नेट का वैल्यू क्या होगा, 0। वहाँ पे आई नेट का वैल्यू क्या रहेगा, 0। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा है और यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा बाई 2 है। यहाँ पे इंटेंसिटी 4 है, यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं इंटेंसिटी तो 2i रहा होगा ना। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा है, तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना रहा होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा, तो डेल्टा फाई का वैल्यू कितना रहा होगा यहाँ पे 2 पाई। और यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू लेमडा बाई 2 है, तो डेल्टा फाई होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, दैट इज पाई। तो यहाँ पे डेल्टा फाई होगा पाई। इज दैट ओके। अब इस बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पे देयर विल बी इंटेंसिटी 2i, तो इस जगह पे इंटेंसिटी 2i चाहिए अपने को। यहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उसके लिए S2 कुछ दूरी, S2 से चलने वाला वेव कुछ दूरी चला होगा, लेट से x, और S1 से चल के आने वाला वेव कुछ दूरी चला होगा, दैट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, है ना। और इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस हो जाएगा दिस माइनस दिस, यस और नो, बोलो। अच्छा, ये जो हमको 2i इंटेंसिटी चाहिए, ये जो हमको 2i इंटेंसिटी चाहिए, उसके लिए हमको फेज डिफरेंस देखना पड़ेगा। अच्छा, इंटेंसिटी नेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, कहो हाँ। अब एक बात बताओ, ये आई नेट का वैल्यू हमको चाहिए कितना, 2i, वो किसके बराबर, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो यहाँ से cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1/2, या cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 इज 1/2, या cos डेल्टा फाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/√2। अच्छा, डेल्टा फाई 1/√2 या माइनस 1/, cos डेल्टा फाई 1/√2 चाहिए या माइनस 1/√2 चाहिए। आपको अगर दिक्कत हो तो थोड़ा cos का ग्राफ देख लीजिएगा। ये डेल्टा फाई बाई 2, मान लीजिए कि इसको थीटा ही, cos थीटा वर्सेस थीटा, तो ये ऐसा ग्राफ आता है ना, ठीक। ये वैसे रिपीट भी करेगा ये नहीं, ऐसे हम यहाँ पे cos थीटा 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। हमको कौन सा cos थीटा चाहिए, हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए प्लस माइनस 1/√2, तो मतलब एक बार इधर आया होगा, है ना, और या यहाँ। सो दीज आर दी वैल्यूज, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला ये वाला, इन सब वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू हो तो काम बन जाएगा। वहाँ पे cos डेल्टा फाई बाई 2 जो होगा 1/2 है। तो अब एक बात बताओ कि डेल्टा फाई बाई 2 का जो जनरल वैल्यू होगा 1/√2 कब होगा, पाई बाई 4 पे, माइनस 1/√2 कब होगा, पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 4 पे, फिर पाई प्लस पाई बाई 4, दैट इज 5 पाई बाई 4, और 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 7 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ये सब वैल्यूज हो सकते हैं डेल्टा फाई के, है ना। अब हमको कौन सा डेल्टा फाई चाहिए, हमको डेल्टा फाई चाहिए किसके किसके बीच, 2 पाई और पाई के बीच। तो 2 पाई और पाई के बीच में इनमें से कौन सा है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना।
तो हमारे काम का जो आंसर है वो क्या है, 3π/2। यस और नो? अगर यहाँ और यहाँ के बीच में होता तो फिर पाई और 0 के बीच में होता, तब हमारा ये π/2 आंसर आता है। ठीक है, अच्छा, तो डेल्टा फाई का वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 3π/2। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा फाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो ये हो गया 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3π/2। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3λ/4। डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया 3λ/4, मतलब ये दूरी माइनस ये दूरी शुड बी 3λ/4। सो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा शुड बी 3λ/4, शुड बी 3λ/4। सो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर शुड बी 3λ/4 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। देख लो तो जरा, 4 3 7 माइनस क्या, ठीक तो किए? हाँ, तो दिस माइनस दिस ना, माइनस, हाँ सॉरी माइनस, ओ हो आई एम सो सॉरी, माइनस एक्स शुड बी 3λ/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा बाई स्क्वायर जो हो गया एक्स प्लस 3λ/4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9λ²/16 प्लस 2ab, तो 2ab हो गया 3λ/2x। यस और नो? तो ये जब इधर जाएगा तो ये वैल्यू कितना आएगा हमारा, 16 माइनस 9 दैट इज 7λ²/16 इज इक्वल टू 3λ/2x। यस और नो? लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 7λ/24। x का वैल्यू कितना हो गया, 7λ/24। तो यहाँ से कितनी दूरी के बाद जाकर के हमको पहला बार 2i इंटेंसिटी मिलेगा, 7λ/24। इसको लिख लो। आज का कहानी ये ख़त्म किया जाए क्या, और ठीक है, तो आज का कहानी यहीं ख़त्म किया जाए, इसको आप नोट कर लें, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।